आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नमस्कार आप सबको। आज देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 72वां जन्मदिन है और इस मंच से हम सबकी ओर से हम उनको अपनी शुभकामनाएं देते हैं, हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी दीर्घायु हों और स्वस्थ रहें। एक प्रचलन है देश में जहां पर हर प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को एक प्रतीकात्मक रूप में मनाया जाता है। बच्चों से बहुत प्यार था तो चाचा नेहरू के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता था। मुझे लगता है इंदिरा जी का जो अदम्य साहस था और जो उन्होंने किया उसको कौमी एकता दिवस रूप में मनाया जाता है। राजीव जी का जन्मदिन सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अटल जी का जन्मदिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज का भी दिन बेहद खास है। मोदी जी का जन्मदिन है, प्रचंड बहुमत हासिल कर प्रधानमंत्री बने हैं, तो उनकी उपलब्धियों की खूब चर्चा हो रही है। लेकिन समझ में नहीं आता कि मोदी जी ने इतना कुछ कर दिया युवाओं के लिए और उसके बाद भी देश के युवा आज इस जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं। किस बात का आभार व्यक्त कर रहे हैं? राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में 17 सितंबर जो मोदी जी का जन्मदिन है, इस साल नहीं पिछले साल भी, उसके पिछले साल भी, कुछ सालों से मनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चिंता बड़ी है और ये चिंता सरकार को और प्रधानमंत्री को समझनी पड़ेगी। भारत विश्व का सबसे युवा राष्ट्र है। हमारे यहां औसतन आयु विश्व में सबसे युवा है और उसके बाद भी हमारे यहां कामकाज करने वाले उम्र वर्ग में 60% लोग इन द वर्किंग एज पॉपुलेशन 60% लोग या तो काम नहीं कर रहे हैं या काम ढूंढ नहीं रहे हैं, इतने हताश हो चुके हैं। 60% लोग in the working age population, 60% are either not working or not looking for employment. भयावह स्थिति है। 20 से 24 वर्ष की आयु में युवा बिल्कुल 42% बेरोजगार हैं। तो अगर ये भयावह स्थिति नहीं है तो और क्या होगी? और नहीं, ना आप कोरोना के पीछे छुप सकते हैं, ना आप रशिया यूक्रेन युद्ध के पीछे छुप सकते हैं, क्योंकि सच तो यह है कि कोविड का पहला केस आने से पहले हमारी आर्थिक मंदी, हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी और बेरोजगारी 45 साल में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई थी। हालिया आंकड़ों के मुताबिक बेरोजगारी की दर 8.3% है। एक डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए और एक युवा राष्ट्र के लिए अगर इससे बड़ा रेड लेटर प्रायोरिटी और कुछ नहीं हो सकता है। और ऐसा क्यों है? ये युवा क्यों मना रहे हैं इसको राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में? मुझे लगता है वो मायूस हैं। मोदी जी ने क्योंकि वादे बहुत बड़े किए थे। अपनी इलेक्शन रैली के दौरान उन्होंने कहा था और बार बार कहा था कि मैं 2 करोड़ सालाना रोजगार बनाऊंगा। तो 8 साल बाद 16 करोड़ रोजगार बन जाने चाहिए थे। 16 करोड़ रोजगार तो नहीं बने, 22 करोड़ नौकरियों के आवेदन जरूर आए और उसमें से नौकरियां सिर्फ और सिर्फ 7 लाख लोगों को मिली। और बेरोजगारी का ये जो पहाड़ है, ये 2 विषयों से और भी ज्यादा बड़ा टूट पड़ रहा है। पहला, ये महंगाई और घटती आय के दौरान आ रहा है। जो लोग थोड़ा बहुत कमा रहे हैं उनकी भी आय घट गई है और महंगाई बहुत है, इसलिए बेरोजगारी और भी ज्यादा चुभ रही है। और दूसरा, महिलाओं पर इसका बहुत कहर बरपा है। जो लेबर पार्टिसिपेशन रेट महिलाओं का 26% होता था, वो गिर के 15% तक पर आ गया। तो क्या मोदी जी को कोई चिंता नहीं है? मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। आंख पर पट्टी बांध लेने से सुनाई तो जरूर देता है क्या हो रहा है देश में, और उनको चिंता है, उनको रोजगार की चिंता है, ये मैं दावे के साथ इस मंच से कह सकती हूं। हां, वो चिंता एक व्यक्ति के रोजगार की है।
अमित शाह के सुपुत्र श्री जयशाह जी 2019 में बीसीसीआई के सचिव बने। उनका कार्यकाल 3 साल का था, खत्म होना था, नियम के अनुसार उनको रिटायर होना था। लेकिन अब बीसीसीआई का संविधान बदला जाएगा और उनको 3 साल तक रोजगार सुनिश्चित किया गया है। लेकिन आपके बच्चों को 4 साल की नौकरी के बाद 23 साल में रिटायर कर दिया जाएगा। यह प्राथमिकता है सरकार की। सरकार की प्राथमिकता यह है कि 60 लाख सरकारी पद केंद्र और राज्यों में खाली पड़े हैं, उसके बारे में चर्चा नहीं होगी। 2-2 साल तक सशस्त्र बलों में और आर्मी में भर्ती नहीं होगी, और जब युवा रोजगार मांगेगा तो उसको 4 साल का रोजगार मिलेगा, और वो भी तब जब उसको 23 साल में रिटायर कर दिया जाएगा। यह युवाओं की चिंता है उनकी। तो ऐसा क्यों है कि स्थिति इतनी ज्वलंत है और मुद्दे पर बात नहीं होती है? आप बेरोजगारी पर बात करके, मैं चैलेंज के साथ कह सकती हूं, यहां पर दिखा दीजिए, नहीं बात करेंगे। और इसीलिए हमारे कुछ सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि वो 2 करोड़ सालाना रोजगार कहां है? क्या वो हवाबाजी थी? क्या वो जबानी जमा खर्च था? उसके लिए आप माफी कब मांगिएगा? दूसरा, 60 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं। अभी मैं निजी क्षेत्र की तो बात ही नहीं कर रही हूं, केंद्र और राज्य सरकारों को मिलाकर वो क्यों खाली पड़े हैं? तीसरा, बड़ा रोजगार बनाने वाले जो उपक्रम होते हैं वो एमएसएमईज होते हैं, लघु मध्यम सूक्ष्म उद्योग जो होते हैं, वो बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी होती है, वो बड़ा रोजगार बनाती है। उनके लिए क्या प्लान है? उनका पैसा बकाया है? डिमोनेटाइजेशन, पहले नोटबंदी के दौरान उनको मारा गया, अब उनका पैसा, तमाम पैसा बकाया है। वित्त मंत्री जो कहती हैं वो कोई सुनता नहीं है। ऐसा क्यों है कि आपका महिमा मंडन तो करते हैं टीवी पर आकर निजी क्षेत्र वाले, लेकिन आप फटकारते हैं, आप ललकारते हैं, आप उनको बताते हैं कि आप श्री हनुमान जैसी ताकत है, लेकिन फिर भी वो निवेश नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्या उनको आपकी नीतियों पर भरोसा नहीं है? निवेश, इन्वेस्टमेंट इज एन एक्ट ऑफ फेथ। इफ दे बिलीव इन योर पॉलिसीज, इफ दे बिलीव इन योर पॉलिसी फ्रेमवर्क, दे विल इन्वेस्ट। लेकिन निजी क्षेत्र आज देश में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है। 32,000 हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ये देश छोड़कर चले गए हैं। आप जो भी कहते रहिए, आप जो भी आंकड़े पकाते रहिए, अगर सारा ध्यान आपका हम दो और हमारे दो पर रहेगा तो बाकी निजी क्षेत्र कैसे, कहां, कब और क्यों रोजगार बनाएगा? और एक सवाल तो बनता ही है कि युवाओं को स्थायी रोजगार देने के बजाय ये जो 4 साल के ठेके पर आप षड्यंत्र रच रहे हैं, उसी के तहत युवा अपना प्रतिकार दिखा रहे हैं। मुझे लगता है इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, महंगाई है, और उस पर चर्चा नहीं होती है। हम मोदी जी से यहां इस मंच से अपील करते हैं, आपका 72वां जन्मदिन है, आपको पुनः बधाई देते हैं। और मैं वाकई में दिल से कहती हूं कि मुझे दुख है इस बात का कि आज इस देश के युवा देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं। यह दुख की बात है, यह चिंता की बात है। अभी आपके पास 2 साल और हैं, युवाओं को रोजगार दीजिए, युवाओं के हक की बात करिए। और यह याद रखिए कि कोई भी इतिहास में इमारत बनाने से, गारे मिट्टी की इमारत बनाने से याद नहीं किया गया, अपने मजबूत इरादों से, अपने काम से, उससे याद किए जाते हैं लोग। इमारत नहीं, इरादा बुलंद करिए। जिस रोजगार का आपने प्रण किया था वो रोजगार दीजिए, क्योंकि यह दुख की बात है कि देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर इस देश का युवा राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मना रहा है। आपके सवालों का स्वागत है।
I have utmost respect for the office of the Prime Minister. I have utmost regard for the Prime Minister himself. But will that stop us from raising the most burning issue of the day? And that is unemployment. I started off my statement by emphatically stating, it worries me. It is not the Congress party that is doing this trend. This trend is being done independently by crores of youth out there who have been let down by this government. आप तो रोजगार और काम के नाम पर आए थे ना, क्या हुआ उसका? I don't think the BJP understands the extent of the damage that is being done to India's youth and to the Indian economy. It is not going to take us several years. It may actually end up taking us several decades to restore normalcy in the economy and to make the youth gainfully employed. I think the BJP needs to get its head out of the sand. Smell the coffee out there. इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, और ये बेरोजगारी का जो ट्रेंड है, जो राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस है, ये हम नहीं, ये देश के युवा मना रहे हैं. चिंता का विषय है, ये दुख का विषय है. Any other questions on this? Thank you very much.